नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 3 का सवाल लेकर के हाजिर हूं मैं मीनाक्षी रजा। तो 3 के सवाल में हम उन खबरों के बारे में बातचीत करते हैं जिसके बारे में आपको जागरूक होना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु और आज का जो हमारा मुद्दा है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, 3 का सवाल में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। वंदे मातरम ये सिर्फ 2 शब्द नहीं, ये उस भावना का उद्घोष है जिसने गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को आज़ादी का सपना दिखाया। लेकिन सबसे अफसोसजनक बात यह कि इस पवित्र उद्घोष पर जहरीला एंगल भी जमकर नजर आता है और जहरीला एंगल तलाशने वालों की फहरिस्त लंबी होती नजर आती है। कभी अरशद मतनी, कभी असदुद्दीन ओवैसी और अब अबू आजमी वंदे मातरम नहीं गाने की हुंकार वो भरते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कई बातों का जिक्र भी किया गया है वंदे मातरम नहीं गाने को लेकर के। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको बता देते हैं। वंदे मातरम नहीं गाएंगे और कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, ये उनकी तरफ से कहा गया। उनका कहना है कि आस्था को धर्म से जोड़ना गलत है। हर किसी का अपना विश्वास होता है और ये देश किसी की निजी संपत्ति नहीं है। देश की आजादी में मुसलमानों ने भी बलिदान दिया है। इन तमाम बातों का जिक्र जरूर उनकी तरफ से किया गया, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया। अब सवाल ये है कि कौन क्या गा रहा है। आखिर कब तक राष्ट्रीय एकता को राजनीतिक तर्कों की भेंट चढ़ाया जाता रहेगा। जिस राष्ट्रगीत से देश को गर्व है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की आराधना के रूप में लिखा, जिसे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल की कोठरियों में गाया, उसी पर आज कुतर्क किए जा रहे हैं। क्या वंदे मातरम किसी धर्म के खिलाफ है या फिर ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का नया हथियार बन चुका है। दरअसल संविधान किसी को मजबूर नहीं करता, लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्र के सम्मान से दूरी बनाने की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। देश आज चुप नहीं है, देश सवाल पूछ रहा है। देश जानना चाहता है कि आखिर कब तक राष्ट्रभक्ति को संदेश की नजर से देखा जाएगा और संदेह की नजर से इस कदर देखा जाएगा कि यहां पर इस पर सवाल खड़े किए जाएंगे, इसके सोल पर। और कब तक वंदे मातरम पर सियासत की कालीख पोती जाती रहेगी। वंदे मातरम न किसी के खिलाफ बल्कि भारत के सम्मान में है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम देश की आन बान और शान है और ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन इससे किसके पेट में दर्द हो रहा है, ये आज का बड़ा सवाल। जहां पर अबू आजमी मुसलमानों को देशभक्त बताते हैं, वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज मुसलमानों को ही देश के बंटवारे का जिम्मेदार बताते हैं। वहीं कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आजादी दिलाने में सबका योगदान रहा है। आइए आपको सुनाते हैं अलग अलग क्या प्रतिक्रियाएं इस पर आई हैं। देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, देश सबका है। इस देश के लिए जितनी कुर्बानी लोगों ने दी उससे ज्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दिया है और सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। आस्था धर्म को जो देश लाता है ना इन चीजों में, वो समझो कि सब सरकार बहुत ही गलत लोगों के हाथ में है। ऐसा है कि मैं किसी से कहूँ कि आप जो है कलमा पढ़ो, अल्लाह का नाम लो, तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो उनकी आस्था दूसरी है। इस देश का बंटवारा ही मुसलमानों ने कराया। अगर अली मोहम्मद जिन्ना ना होते देश का बंटवारा थोड़े होता, नेहरू ना होते देश का बंटवारा थोड़े। तो कांग्रेस और मुसलमान ने देश का बंटवारा कराया। इस देश के लिए किसने कितना बलिदान दिया है इतिहास के पन्नों में है। उनको धीरे धीरे इतिहास के पन्नों को मोदी जी खोल रहे हैं। मोदी जी का धन्यवाद। आजादी के आंदोलन में सबने अपना अपना योगदान दिया, क्या हिंदू क्या मुसलमान। इस देश को आजाद कराने में सभी लोगों का बड़ा योगदान रहा है। और रही बात, कुरान तो कहती है कि एक अल्लाह है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। अबू आजमी साहब मूल रूप से राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो अब किस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कह रहे हैं वो जाने, लेकिन ये बात अपने आप में सच है कि आजादी के आंदोलन में मुसलमानों का बहुत अच्छा रोल रहा बाकी सब धर्मों के लोगों के साथ में। तो यहाँ पर आपने प्रतिक्रिया सुनी, सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, चाहे बात देश की आज़ादी के जिक्र की हो या वंदे मातरम पर शुरू हो रही अलग तरह की सियासत की। इसी बीच 3 के बड़े सवाल हैं। 3 के सवाल में पहला बड़ा अहम सवाल, क्रांति के गीत में आजमी को गैर इस्लामी आखिर क्यों दिखता है। इसी के साथ दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस गीत से क्रांति का जोश, आजमी को रोश क्यों दिख रहा है उसमें। और तीसरा और आखिरी सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वंदे मातरम मुस्लिमों की धार्मिक आस्था के खिलाफ है, क्या वंदे मातरम से मुस्लिमों को दिक्कत है। और इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम
पूरी जो डिस्कशन है वो आज करने वाले हमारे साथ खास मेहमान जोड़ेंगे। खास मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं। रामकुमार पाल, प्रवक्ता बीजेपी के, सैयद अली अब्बास, प्रवक्ता एसपी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र यादव, नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगी अब्बास साहब आपसे ही। देखिए, जिस तरीके की हम बात देख रहे हैं, ये ऐतराज इतना वंदे मातरम से हो क्यों रहा है? वंदे मातरम पर तो गर्व होना चाहिए ना, आन बान शान है वो हमारी। देखिए, एक आदमी का बयान आप चला देते हैं और उस पर ही जो पूरी डिबेट केंद्रित कर देते हैं। किसी को इतराज नहीं, ना हमारी इस विचारधारा को इतराज है, ना हमारी समाजवादी पार्टी के। सब लोग वंदे मातरम गाते हैं और हम भी गाते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। जो निजी जिसका मामला होगा हुआ करे। निजी किसी के धर्म की आस्था हम किसी धार्मिक व्यक्ति को तो अबू आजमी को अब आप एक निजी व्यक्ति और एक आम व्यक्ति के तौर पर कैलकुलेट करें क्या? अब जब विवाद हुआ तो अबू आजमी को आप ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का बयान चला देते हैं, ये निजी बयान हो गया है। ये पार्टी की विचारधारा नहीं है, ये जो उनका बयान है। तो एक्शन लीजिए, फिर लेंगे क्या? क्योंकि पहला मौका नहीं है अली, सुनिए, पहला मौका नहीं है अली अब्बास जी, जब अबू आजमी इस तरह की कई बार पार्टी लाइन से इतर जवाब देते रहे हैं, बयान देते रहे हैं, देश के खिलाफ बयान देते रहे हैं, नीतियों के खिलाफ। तो चलिए छोड़िए कि वो एक उनका पॉलिटिकल अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन ऐसे कई वो बयान देते रहे हैं जो कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न खड़े होते हैं और हर बार समाजवादी पार्टी पलड़ा झाड़ लेती है। देखिए नेहा जी, देश में बहुत मुद्दे हैं जो जिन पे डिबेट हो सकती है। आप लोग डेली इस तरह का अली अब्बास जी, पहला बात तो मेरा नाम है नैना, और दूसरी बात संसद में अगर किसी विषय पर अगर चर्चा हो रही है, वो कोई हल्का विषय तो होगा नहीं। आप ये समझिए कि आखिर क्यों वंदे मातरम की चर्चा या वंदे मातरम पर बहस की जरूरत पड़ी। आपको ये समझना चाहिए आखिर क्यों इस तरह से बार बार वंदे मातरम को ही लेकर देश की सियासत इस रूप में चली जाती है कि आप देश के मुद्दों तक को आप नहीं समझ पाते। आप ऐसी तमाम संवैधानिक चीजों को भी हल्के में ले लेते हैं। आप ये बीजेपी वालों से, आरएसएस वालों से पूछिए, वो देश की गद्दारी में और देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अरे उनसे तो जवाब लेंगे, पहले आप तो दीजिए। अबू आजमी पर तो बोलिए जरा, अबू आजमी पर बोलिए ना, हम बीजेपी से पूछेंगे, है वहां के प्रवक्ता। अरे ये देश विरोधी जो है लोग हैं बीजेपी और आपके ये जितने भी आरएसएस के हैं, हिंदू महासभा ने कभी बिल्कुल सही बात, कभी गाया है। आपके प्रवक्ता आए और वंदे मातरम को लेकर के 10 बातें कह गए, फिर आप कहते हैं एक टॉपिक क्यों चुन लिया। अरे आपको पता नहीं था डिबेट में आने से पहले कि टॉपिक क्या है? आपने क्यों नहीं कहा कि मैं इस मुद्दे पर नहीं बोलूंगा? हमारी फर्जियत होती है ऐसे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। नहीं बोलना चाहिए था ना आपको कि मैं आऊंगा, फिर मुद्दा रखूंगा, फिर बोलूंगा उनका निजी बयान है। अब अबू आजमी के बयान को बार बार निजी बयान नहीं कहा जा सकता। अगर वो कहते हैं कि कलमा मैं किसी को पढ़ने के लिए कहूं तो वो पढ़ेगा। अगर कलमा इस देश का राष्ट्रगीत होता तो हिंदू ये नहीं सोचता कि कलमा पढ़े या ना पढ़े। अब जितेंद्र यादव जी, सुरेंद्र जी का एक बयान हमने चलाया जिसमें वो ये कहते हैं, सुरेंद्र राजपूत आपके प्रवक्ता है कांग्रेस के जाने माने, उनकी तरफ से ये कहा जाता है हिंदू हो या मुसलमान हो, उनकी तरफ से भी स्वतंत्रता सेनानियों की तरह लड़ाई लड़ी गई है, स्वतंत्रता में उन्होंने योगदान दिया है, किसी और पार्टी ने थोड़ी दिया है। तो इसमें आप मुझे ये बता दीजिए कि जब कांग्रेस को कहने में वंदे मातरम दिक्कत नहीं है, तो फिर बात जब एक समुदाय की होती है कि एक समुदाय नहीं कह रहा है वंदे मातरम, तो फिर उस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लड़ाई तो उन्होंने भी लड़ी है, वंदे मातरम कह करके अशफाक उल्लाह खां जब फांसी पर चढ़ गए तो बाकी कौन से देश के पूजनीय हैं? ये भी तो इसी देश का हिस्सा है, ये क्यों नहीं कह सकते वंदे मातरम? जी बिल्कुल, नमस्ते सभी को। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले आज हम जिस विषय को लेके बातचीत कर रहे हैं और आज इस देश में आजादी के इतनों दिनों बाद हमें नहीं लगता है कि यह विषय ही डिस्कशन करने लायक है। वंदे मातरम वो मात्र 2 शब्द है जिससे हम तमाम हिंदुस्तानियों के अंदर एक सिहरन पैदा होती थी और एक हिम्मत पैदा होती थी। उसी और हिम्मत और ताकत के दम पर हमारे हजारों शहीदों ने भारत को इतना बड़ा आजादी दिलाने का काम किया। लेकिन अब हमें लगता है कि जब जब सरकारें डोलती है और सरकार डरती है, तो इस प्रकार के जो इमोशनल इश्यूज हैं, उन इश्यूज पर जानबूझ करके सरकार
एक बहस छिड़ती जितेंद्र जी, है। कितनी खूबसूरत और बात आपने जिसका- कही कि पहला एक वक्त था जब इसी वंदे मातरम से दुश्मन डरते थे, दुश्मनों को ये कहा जाए कि खौफजदा कर दिया जाता था। अब यही वंदे मातरम दूसरों को ये कहा जाए परेशान कर देता है। वंदे मातरम इतना ज्यादा परेशान कर देता है कि उसकी वो शब्द, वो भावना अपनी जुबान तक नहीं पर लाना चाहते। ऐसा क्यों? ये तमाम 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी है ना, इन्हें इन शब्दों से मोहब्बत है, परेशानी नहीं है। लेकिन समाज के अंदर चंद दो चार लोग हर कौम में, हर समाज में पर फिर होते हैं। मुद्दा तो बनेगा ये- ना जितेंद्र जी। आपने कहा कि ये टॉपिक आप ले आते हैं, नहीं इस पर तो क्या discussion अबू करते आजमी, हैं। तो क्या अबू आजमी वो हाँ। चंद 2-3 लोगों में से एक हो गए क्या जितेंद्र जी? नैना जी, ऐसे लोगों को ना तो मीडिया के माध्यम से, ना समाज के माध्यम से तरहीज देनी चाहिए। ये विषय नहीं है उन्हें संज्ञान में लेने का। प्रवक्ताओं की जहर तरफ घोलते से, रहे। प्रवक्ताओं की तरफ से इन लोगों का बॉयकॉट करना चाहिए, पार्टियों की तरफ से इन लोगों को नोटिस भेजा जाना चाहिए। ये ठीक है विषय जितेंद्र वस्तु यादव है जी, नहीं। क्योंकि ना अगर आप बात संज्ञान आप में 1920 से लेंगे, लेकर ना के हम संज्ञान में 1940 लेंगे। तक की कर लेते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद बाकायदा खड़े होते थे जब भी वंदे मातरम होता था और हमेशा ये कहते थे कि ये हमारी आजादी के लिए है। तो अब इससे बड़ा मैं कहूंगी कि कोई भी स्वतंत्र भारत में देश को मानने वाला व्यक्ति नहीं हो गया है, कोई ऐसा मुसलमान नहीं हो गया है कि स्वतंत्रता सेनानियों की बराबर खड़े हो सके। अशफाक उल्लाह खां कह गए, इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम कह गए, तो अब वो कह सकते थे तो ये कौन है? अबू आजमी। ठीक है, अब उनको पार्टी क्या नोटिस देती है ये भी देखने वाली बात होगी। अब रामकुमार पाल जी एक बात बताइएगा कि वंदे मातरम को लेकर के तमाम पार्टियां आपसे ये पूछ रही हैं कि और भी मुद्दे हैं, आप उन पर क्यों नहीं बातचीत करते? समाजवादी पार्टी यही पूछ रही है, कांग्रेस यही पूछ रही है, एनसीपी यही पूछ रही है कि आखिरकार 10 घंटे का समय आपको एक टॉपिक पर क्यों चाहिए? देश में और भी मुद्दे हैं, उस पर बातचीत क्यों नहीं की? अब रामकुमार पाल जी आप जवाब दें इसका। देखिए, राज्यसभा में कुछ सवाल हुए थे उस वक्त। राज्यसभा के जो लोग है उन्होंने इस पे थोड़ी सी रोक लगाई थी। यही लोग जो थे वो विरोध कर रहे थे, वंदे मातरम रोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कौन मांग कर रहा था? वंदे मातरम की मांग तो ये विपक्ष लोग ही कर रहे थे। और कहना चाहूंगा मैं अपनी बात रखते हुए, 1937 में पहली बार वंदे मातरम जब गाया गया था, एक कांग्रेस के अध्यक्ष भी उस समय मुस्लिम थे, और जब 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम संविधान में शामिल किया गया संविधान सभा में, उस सभा में भी मौलाना आजाद थे। उस समय भी जो संविधान सभा के कितने प्रतिनिधि थे विपक्षियों से पूछो, और उसको शामिल इसके लिए किया गया कि राष्ट्र की निष्ठा के लिए। उसमें काट छाट हो गई, कई उसके प्रसंग काट दिए गए जहां दुर्गा वगैरह था। उसके बाद बंटवारे के बाद फिर एक बात और रखना चाहूंगा जो कोई नहीं रखता साहब। एक बात ऐसी है कि बंटवारे के बाद 1950 में जब गांधी जी और वल्लभ भाई के गुजरने के बाद नेहरू और लियाकत समझौता तो देश को मालूम ही होगा ना, और खासकर अली अब्बास को तो खासकर मालूम होगा कि नेहरू लियाकत सौदा क्या है, तो समझौता क्या है। और मौलाना आजाद जब बंटवारा हो गया, जिन्ना बांट के लेके गए, उन्होंने साफ कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रखते, लेकिन मौलाना आजाद ने कहा हम बाई चॉइस यहाँ रुकेंगे, तो हम हिंदुओं ने अपनाया ना, और आज भी अपना रहे हैं। तो ऐसे कई ऐसे नाम है रामकुमार जी, करते। कई ऐसे बड़े नाम है जिन्होंने वंदे मातरम को शीर्ष पर रखा है, सराखों पर रखा है, हमेशा से रखा है, और इस बात का वो बाकायदे हर पटल पर जाकर के भी बोले हैं। लेकिन दिक्कत तो वही आ जाती है ना जब ऐसे अबू आजमी जैसे लोग आ जाते हैं और ये कहते हैं कि वंदे मातरम इनको लेकर के जो ये जंग, जो अगर कहे सीधे तौर पर मैं इसको जंग का ही नाम दूंगी, चाहे क्योंकि सदन के भीतर हो बाहर में चर्चा हो रही है, इतना हल्का मुद्दा तो है नहीं। अब अब्बास साहब ही बता दीजिए, आपने कहा कि इतना चुन करके हम ये टॉपिक लेकर के आते हैं डिस्कस करने के लिए, तो सर अगर इतना इंपॉर्टेंट होगा तभी तो सदन में भी इसको लेकर डिस्कशन हो रहा है ना। सदन में तो इन्होंने रोक लगा दी वंदे मातरम पे। पाल साहब भी बैठे हैं, इनसे पूछिए कि रोक क्यों लगाई है सदन में। रामकुमार जी, इन्होंने किस मुंह से रोक लगा दी है? देखिए, आ गया, मैं जो कहना चाहता था सामने आ गया। लेकिन रामकुमार जी बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर वंदे मातरम पर बहस की जरूरत पड़ी क्यों? क्या आपको ऐसा लगता है, क्या जरूरत है? अब्बास जी ने अभी कहा कि वंदे मातरम पर रोक क्यों लगाई, कहां रोक लगाई है, आपके समक्ष ही कहा। और मैं थोड़ी सी बात अपनी पूरी कर लेना चाहता हूं कि देखिए, संविधान सभा में उस वक्त क्या मौलाना आजाद और आपके प्रतिनिधि नहीं थे? और लियाकत और अली समझौता पे भी एक दिन चर्चा हो जाए, देख लीजिएगा क्या क्या लिखा गया उसके अंदर। नेहरू जी ने जब बुलाया था लियाकत अली को फोन करके, क्या लिखा था? अब उसका गहन तपास करिए कि भाई
हम हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक को संभालेंगे, आप अपने यहाँ के अल्पसंख्यक को संभालेंगे। वहां कितने अल्पसंख्यक संभले हुए और यहाँ कितने अल्पसंख्यक संभले हुए, वो देख लीजिए आप। आपको ये सच्चाई जरूर जाननी चाहिए, और संविधान सभा में जो उपस्थित थे वो भी अली अब्बास जी और जितेंद्र यादव जी जान लीजिए। ठीक है, सैयद अली अब्बास ये से जवाब लेते हैं। इतिहास में हाँ। लिखा हुआ, कोई मेरे मन की बात नहीं है। ठीक है, सैयद अली अब्बास से नेहरू जी जवाब को भी ले लेते हैं। और प्रथम सैयद अली अब्बास से प्रधानमंत्री मैं के द्वारा पूछना भी चाहूंगी कि जिन्ना ने 1937 में कहा था कि काफिरों का गीत है, मुसलमान ना गाए, तो क्या अभी भी यही समझा जाता है कि काफिरों का गीत है और मुसलमान ना गाए? सैयद अली अब्बास, सैयद अली अब्बास से जवाब देती हूँ। जिन्ना के आवाज पे काट छाप ठीक है राम कुमार जी, सैयद अली अब्बास की से जरा जवाब ले लेती हूँ कि जिन्ना ने कहा काफिरों का गीत है, अभी भी ये काफिरों का गीत है या फिर राष्ट्र के लिए गाया जाने वाला राष्ट्र गीत है? अरे ये जहर मत घोलिए, कौन काफिर है और कौन नहीं है। जिना होगा काफिर, हमारा हिंदू भाई कोई बोला तो काफिर नहीं उसने है। था, हम जहर पूरे तो उसने देशवासी- बोला। हम तो आपकी राय मांग रहे हैं अब्बास साहब, आपकी राय मांग रहे हैं। जहर कौन घोल रहा है नहीं घोल रहा है इस पर मत जाइए। ये देश के गद्दार सरकार बनाते थे, इनसे पूछिए। ये मुस्लिम लीग के साथ जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसकी सरकार में अच्छा शामिल अली थे। अब्बास जी सुनिए, उस समय सुनिए, वंदे मातरम को लेकर काफिर बोल दिया। अब जो विरोध कर रहे हैं अब वो कौन है? झूठ। अनडिवाइडेड इंडिया में ये लोग जो उसके साथ खड़े थे, मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, ये देश के गद्दार। ये झूठ है, ये झूठ है, सरासर झूठ है। क्या ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरासर झूठ है ये। बताता हूं मैं आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे उस वक्त। आदमी को किसने बिठा दिया यहाँ? सुन लीजिए, अरे सुन पढ़ते लीजिए आइए उस। इकबाल साहब। हाँ बता रहा हूँ अली अब्बास साहब, मुखर्जी क्या बता रहा हूं मैं आपको, मुस्लिम लीग की? बता रहा हूं, सुन लीजिए। कृषक पार्टी थी, कृषक पार्टी से श्यामा प्रसाद बने थे वो वहां पे कलकत्ता में। कृषक पार्टी, कृषक पार्टी मुस्लिम लीग के साथ में कृषक पार्टी, और मुस्लिम लीग की सत्ता नहीं थी। मुस्लिम भी सपोर्टर था, कृषक पार्टी भी सपोर्टर थी, और उसके हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रतिनिधि बने थे, कृषक पार्टी। याद रखिए। सैयद अली अब्बास, अगर आप इतिहास का इतना जिक्र करते हैं तो दर्शकों को ना बरगलाइए मत। सच ये है कि 1947 में जब पश्चिम बंगाल में दंगे हो रहे थे, उस वक्त खुद गांधी जी वहां पर मौजूद थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वो अपने साथ वहां पर लेकर के गए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के गांधी जी तक ये कोशिश की गई थी कि वहां पर जो हिंदू मुसलमान के दंगे हैं उन्हें शांत किया जा सके। और उसके बाद जब आजादी का जश्न 15 अगस्त 1947 को वहां उस हाउस में मनाया जा रहा था, कोलकाता हाउस में, तो किस तरीके से लूटमार की घटना हुई थी वो सब कुछ हमें पता है। तो सैयद अली अब्बास, बिल्कुल भी दर्शकों को भटकाने वाले बयान यहां मत दीजिएगा। अब जितेंद्र यादव जी जरा ये बताइए कि बात अगर 1923 की जाए तो 1923 में क्या हुआ था? एक तबके की तरफ से ये कहा गया कि अरे इसमें तो बहुत सारे ऐसी शब्द हैं जिनका हम गायन नहीं कर सकते, हटा दिया जाए। एक पूरी समिति का गठन होता है, सुभाष चंद्र बोस उसमें होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें होते हैं, इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद उसमें होते हैं और रविन्द्रनाथ ठाकुर उसमें होते हैं। तो कुछ शब्द हटा लेने के बावजूद अगर किसी समुदाय को दिक्कत है तो क्या उससे सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए था जितेंद्र यादव जी? कांग्रेस की सरकार उस वक्त बनने की कगार पर थी। 1923 में कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन था जिसके बारे में लोग जानते थे। जब उस पूरी समिति ने उन शब्दों को हटा दिया, उन छंदों को हटा दिया 5, तो फिर उस वक्त के बाद आपने क्यों नहीं सवाल खड़े किए कि भाई अब क्यों नहीं गा रहे हो तुम? नहीं, ऐसा है मीनाक्षी जी, बताइए कि उस वक्त जिन्होंने भी राष्ट्रगान को जिस फोरम में रखा और उसके बाद आजादी के बाद भारतीयों ने राष्ट्रगान को जिस वे में स्वीकार किया, तो जब वो जिस वे को हमने स्वीकार कर लिया, जितने छंदों को हमने स्वीकार कर लिया, हकीकत में हमारा राष्ट्रगान वही है, हमारी शान और शौकत वही है, राष्ट्रगीत हमारी शान और शौकत वही है। अब हम यह चीज हम अपने भाजपा के साथी को देखते हैं कि हर वक्त वो इतिहास के पन्नों में जाकर के उन पुराने गड़े मुर्दे को उखाड़ते हैं। अपने जो इनकी उपलब्धियां हैं, ये कभी उन उपलब्धियों पे चर्चा करने को तैयार नहीं होते। पिछले 11-12 सालों के अंदर हम तमाम प्लेटफॉर्म्स पे इस चीज को देखते हैं कि वो जो वर्तमान उपलब्धियां हैं, अगर ये पीछे की बातों को लेकर के जिन्ना ने क्या कहा, जिन्ना को जो करना था जिन्ना ने कर करके उन्होंने अपनी बुनियाद रख ली। उस सोच को आगे कौन बढ़ा रहा है? मैं यही तो पूछ रही थी कि एक व्यक्ति कह गया कि काफिरों का गीत है, उसके बाद किसी ने गाने तक की जहमत नहीं उठाई। यही तो सवाल है जितेंद्र जी। ऐसा है, जिन्ना की सोच
पाकिस्तान के साथ दफन हो गई, लेकिन जो हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल खान, हमारे हकीम अजमल खान, अली बंधु, हसरत मोहानी जैसे लोग हैं, हम हिंदुस्तान के लोग और हमारे जो तमाम जो हमारे आंदोलनकारी शहीद रहे हैं, हम उनकी आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग हैं ना। जितेंद्र यादव जी, अबू आजमी जैसे लोग भी आज के दौर में हैं। अबू आजमी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, और ऐसी बड़ी लंबी फहरिस्त है। सुनिए, आपने कहा कि एक वो दौर था जो जिन्ना के साथ में था, वो चले गए, तो आखिर जिन्ना की उस सोच को कौन जिंदा रखना चाहता है? कौन बार बार ये कहा जाए कि उस जिन्न को निकालना चाहता है, और बार बार उसका विरोध करते हुए क्या आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? क्या आप ये सोचिए कि जब आप वोट की बात करते हैं, और यही आपके साथी है ना एक तरह से महागठबंधन में, क्या आपकी जिम्मेदारी भी नहीं होती? तो इसमें तो स्टैंड क्लियर करना चाहिए। और इससे क्या ये टूल किट का हिस्सा है क्या? एक वोट बैंक का हिस्सा है क्या? इससे तुष्टीकरण का आप जरिया बना रहे हैं क्या? नेहा जी, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्ना की सोच इस हिंदुस्तान में कतई स्वीकार नहीं है। तो अबू आजमी जो कह रहे हैं वो क्या है फिर? और अबू आजमी जैसे लोग कि अगर व्यक्तिगत कुछ बातें हैं तो ना उस मामले को आप संज्ञान में ले, ना हिंदुस्तान की जनता सोच। अब जितेंद्र जी, बड़ी विडंबना है कि आज के दौर में एक नेता जो एक बड़े तबके को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी कही गई बात आम व्यक्ति पर प्रभाव डालती है, और अगर वो व्यक्ति ऐसा कुछ बयान देता है, मीडिया में उस पर चर्चा होती है, तो आप उसे निजी बयान दे देते हैं। अली अब्बास, आप भले कितनी भी बार उस बात को अस्वीकार करें, लेकिन पब्लिक फोरम पे, सोशल मीडिया पर, आम जनता के बीच में ये जो चीज ये कहा जाए जबरदस्ती दिमाग में डालने की कोशिश होती है, और आप कहते हैं उसमें सवाल भी ना पूछे जाएं। नहीं, आप सवाल पूछिए ना, आप सवाल निश्चित तौर पे सवाल पूछिए, लेकिन आप जानबूझकर तो अबू आजमी का ये बयान निजी कैसे हो गया? अभी एक तरफ आप काफिर कहते हैं, दूसरी तरफ आप जिन्ना वाली सोच को कहते हैं कि वो दफन हो चुकी है, तो वो सोच वहीं पे खत्म हो गई। अबू आजमी जैसे लोग अगर उस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों नहीं उन पर एक्शन होना चाहिए? और क्यों नहीं आपको उस बात का यहाँ पे खंडन करना चाहिए? आपको उनकी इस बात की निंदा करनी चाहिए थी। मैं तो कह रहा हूँ नहीं, अली अब्बास जी से ये जवाब चाह रही हैं। नैना का सवाल नहीं, जितेंद्र जी को भी करना चाहिए भाई, क्योंकि साथी है ना, वो भी उनको पर्सनल बयान दे रहे हैं। ठीक है जितेंद्र जी, अली अब्बास जी कुछ कह रहे हैं, जरा उनसे भी हम सुन लेते हैं। उनकी पार्टी का मुद्दा है, उन्हें रखने देते हैं। और एक सवाल मेरा अब्बास साहब से। अब्बास जी, बताइएगा मुझे कि आप बात यहाँ पर कर रहे हैं हिंदू मुसलमान दोनों, लड़ाई अलग अलग है, लेकिन एक तबका हिंदुओं का भी तो है, वो भी तो सिर आंखों पर रख रहा है। हम भी राम राम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वंदे मातरम का अपमान तो नहीं करते ना। तो सवाल अबू आजमी को लेकर के उठेगा ही, वो ही कर रहे हैं ना जहर घोलने का काम। फिर तो हमारे देशभक्तों ने, हिंदुस्तानी जितने भी देशभक्त है, सबने गाया है, हम भी गाते हैं। मैं नेहा यादव से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नेहा यादव, ये बताइए कि इटावा में अली अब्बास जी, मेरा नाम है नैना यादव। मेरा नाम है नैना जी, नैना यादव जी। नैना सॉरी नैना, आपके इटावा में यादव बंधुओं को, कथावाचकों को पेशाब पिलाया गया, पेशाब से उनके सर मुड़वाए गए। कहाँ इधर-उधर की बातें चले जाते हैं आप। नहीं, बुलाया तो था अखिलेश यादव ने, सम्मान भी किया था अखिलेश यादव ने। तो आपकी पार्टी तो एक जातिगत राजनीति करती है, उन्हीं लोगों को बुलाती है, उन्हीं का सम्मान करती है। सुनिए अली अब्बास जी, मैं आपको ये बता दूं, आपको इटावा, मैनपुरी, इन सारी चीजों को लेकर अगर आपको इस रूप में लगता है कि आपने जैसे मेरा सरनेम देखते हुए आपने उस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश की, मैं आपको ये बताऊं, मैं हमेशा से संविधान और अपने देश को सर्वोपरि मानती हूँ। जो इस तरह का कृत्य करेगा उसके साथ में उसको सजा मिलनी चाहिए, और मिलती है। प्लीज इन सारी चीजों को यहाँ पर लेकर भटकाने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप उसी संविधान की बात करते हैं, सुनिए ना अली अब्बास जी, आप अखिलेश यादव भी गए थे ना वहां पे, अखिलेश यादव भी गए थे ना वहां पे, और कैसी बातें करते हैं आप। ये बताइए, अगर आप यही यादव, या अगर आप बेसिकली आप समाजवादी की बात पे बात करना चाहते हैं, समाज पे बात करना चाहते हैं, मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ओबीसी का कितना ज्यादा आप लोगों ने उत्थान कर दिया? क्यों आपका वोट बैंक खिसक गया? प्लीज जरा टॉपिक पे आके बात कीजिए, जरा टॉपिक पे आके बात कीजिए। वही सबसे ज्यादा हताश है, वही सबसे ज्यादा हताश है। ओबीसी का भी हुआ है, अगड़े पिछड़ों का सबका हुआ है, और ये धर्म और इसीलिए तो आपकी कुर्सी खिसक रही है। अबू आजमी के बयान की निंदा करते हैं आप? अरे हमने अबू आजमी के, हम सबके बयानों की
हम इनके बयान की भी निंदा कर रहे हैं जो बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। अरे उनकी क्यों कर रहे हैं? हम अबू आजमी पर पूछ रहे हैं। अबू आजमी पर क्या स्टैंड है आपका? अब्बास साहब, अबू आजमी सबके बयानों की अरे सबकी करिएगा ना, अबू आजमी पर बोलिए ना, उनकी बयान की निंदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपकी पार्टी की है ना ये, हमारे देखिए इस राष्ट्र जीत के कब से ठेकेदार बन गए ये तो। अरे ये ठेकेदार बने ना हो, लेकिन आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता की तरफ से, नेता की तरफ से जो बयान दिया गया है, उसके बाद वो जरूर इस तरीके के भड़काऊ बयान देकर के देश के हीरो नहीं बन सकते हैं। ये बात बहुत स्पष्ट है। एक व्यक्ति हुमायूं कबीर जो कि कहता है, उसको लेकर के टीएमसी की तरफ से बयान आता है कि अरे वो उसका निजी बयान है, उसने बाबरी मस्जिद को लेकर के ईंट रख दी, और यहाँ पर अबू आजमी को लेकर के कहा जा रहा है निजी बयान है। तो ये लोग देश के लिए कितने घातक हैं, ये दर्शकों को समझना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।